अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। कुरान करीम के हवाले से मुस्तशरिकीन का मौक़िफ़ क्या है, इससे पहले कुछ अहम चीज़ें कुरान करीम के हवाले से जिनका जानना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। उनमें से कल हमने कुरान करीम का तारुफ और कुरान करीम का एजाज़, इस हवाले से हमने कुछ बातें और कुछ मसाइल पढ़े थे। और मज़ीद कुछ इस हवाले से हमारे पास मौज़ूआत हैं, जिसमें सबसे पहले जो मसला है वो कुरान करीम के अंदर जो मुतशाबिहात और मुहकमात हैं उनका मसला है। उसके बाद जो कुरान करीम के अंदर किराआत हैं उनका मसला, और इसी तरह जब हम मुतशाबिहात की बात करते हैं या मुहकमात की बात करते हैं तो उसके ज़िमन में नासिख और मनसूख की बात भी आती है। तो ये बुनियादी असल में बातें हैं जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है, उनके एतराज़ात का जवाब देने के लिए, उनके शुबहात का जवाब देने के लिए बुनियादी तौर पे पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो वैसे मेरे ख्याल में आप उलूमुल कुरान के अंदर आप लोग जो है वो नासिख और मनसूख और मुहकम और मुतशाबे आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी वालेकुम। पढ़ने हैं। अभी पढ़ने हैं आप लोगों ने? एकदम सख्ता तारी हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे जैसे सो रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं सो रहे हैं या पढ़ा नहीं कुछ या ऐसे लग रहा होता है। चलिए खैर, क्योंकि हमारे मौजू के अंदर जो है वो कई चीज़ें इस तरह की आएंगी जो आपको दीगर मौजूआत के अंदर पढ़ाई जाती हैं या आपने पढ़ी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है याद दहानी के लिए और हमारे मौजू का हिस्सा है ये, मुस्तशरिकीन के शुबहात को समझने के लिए। उसके अंदर किरात का मसला भी है, कुरान करीम की किरात का मसला भी है कि उनजिल अल कुरान वाला सब आतिया हरूफ, इससे क्या मुराद है, और इस हवाले से भी वो इश्कालात पैदा करते हैं। और इसी तरह नासिख और मनसूख का मसला है। तो नासिख और मनसूख की तफसील में हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, सिर्फ उसकी हिकमतें जिक्र करेंगे। बाकी जो नासिख और नासिख और मंसूख हमने ना असूल हदीस में पढ़े थे स्टार्ट पे, जब सेकंड सेमेस्टर में। वो माजी में बड़ा कुछ पढ़ा आपने, माजी में बड़ा कुछ पढ़ा है। फिका के अंदर भी आपको मैंने पढ़ाया था नासिख और मनसूख, उसकी सूरतें और इसी तरह उसके मुख्तलिफ अकसाम और ये सारी मिसालों के साथ पढ़ा था हमने। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा? चलिए खैर। तो नासिख मंसूख याद है वैसे। चलिए, आज हम जो है वो मुहक्कम और मुतशाबे के हवाले से पढ़ेंगे। उलूमे कुरान के अंदर आप लोग पढ़ेंगे मुहक्कम और मुतशाबे, लेकिन इस तरह इस कदर डिटेल के साथ शायद आप ना पढ़ सकें, या आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन इस कदर डिटेल के साथ आपने नहीं पढ़ा होगा, तफसील के साथ। लेकिन हमारे मौजू का ये हिस्सा है, इस वजह से हम इसको थोड़ा तफसील के साथ पढ़ेंगे। वगरना हमने इलाहाद के अंदर, इथिज़म के अंदर भी मुहक्कम और मुतशाबे के हवाले से आप कुछ चीज़ें इख्तिसार से मिसालों के साथ पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो हम इनकी तारीफात की तरफ आते हैं, मुहक्कम और मुतशाबे। आप जानते हैं कि मुहक्कम पुख्ता चीज को कहते हैं और मुतशाबे मिलती जुलती चीजों को कहते हैं। मुतशाबे मिलती जुलती चीजों को, उसी से हम कहते हैं फलां चीज की फलां चीज से मुशाबहत है, और कुफार से मुशाबहत करना जायज नहीं है। तशब्बुह भी उसी से है और तशबीह भी उसी से है, यानी दो चीजों को किसी वस्फ या किसी मुश्तरक चीज की वजह से उनको तशबीह देना है एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ जब इस्तिलाही तौर पे हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो इसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ तारीफें जिक्र की हैं, और मैंने वो सारी की सारी जो है वो यहाँ जो है वो जिक्र करती हैं। जी। तो सबसे पहले जो तारीफ की जाती है मुहकम की, कहते हैं वो आयात जिनका माना वाज़ेह हो, वो आयात जिनका माना वाज़ेह हो, और मुतशाबे जिनका माना वाज़ेह ना हो, जिनका माना वाज़ेह ना हो। आपने गौर से जरा देखते जाना है कि इनमें करीब करीब तारीफात कौन सी हैं, इनमें करीब करीब तारीफात जो हैं वो कौन सी हैं, ये आपने गौर करना है। इसके बाद दूसरी तारीफ है मुहकम जिसमें एक ही तफसीर या माना का इस्तेमाल हो, और मुतशाबे जिसमें एक से ज्यादा तफसीरें या मानी का इस्तेमाल मौजूद हो। और यही हमने तारीफ जो है वो इथिज़म के अंदर, जब हमने मुतशाबिहात और मुहकमात के हवाले से जो एतराज़ात किए जाते हैं मुल्हिदीन की तरफ से या मुस्तशरिकीन की तरफ से, तब हमने इस पे बात की थी। तो इसके अंदर हमने कहा था कि मुहक्कम जिसके अंदर एक ही तफसीर का या माने का इस्तेमाल हो, ऐसी आयात या ऐसे अल्फाज कुरान करीम के कलिमात जिसमें एक से ज्यादा तफसीरें ना हो सकती हों, और मुतशाबिहात जिसके अंदर एक से ज्यादा मानी का इस्तेमाल मौजूद। और इसकी मिसाल हमने दी थी, जैसे ला तुदरिकुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार, और इसी तरह जो है वो
वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, और कुल कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद वगैरह, इस तरह की कई मिसालें हमने पढ़ी थी। इसी तरह मुहकम और मुतशाबिह की जो तारीफ की जाती है, उसमें एक तारीफ ये है कि मुहकम से मुराद ऐसा ऐसी आयात और ऐसे कलिमात जो माकूलातुल माना हो। यानी माकूलुल माना का मतलब ये कि उसका माना अकल को समझ आता हो और अकलन समझना मुमकिन हो। और मुतशाबे का माना जो माकूलुल माना ना हो, यानी माकूलातुल माना ना हो, जैसा कि नमाजों और उनमें रकात की तादाद और रमज़ान के साथ रोज़ों की फर्जियत का खास होना वगैरह। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी हिकमतें और जिनकी इल्लतें, इनका इदराक अकल के लिए करना नामुमकिन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका अकल इदराक करती है और उन चीज़ों को समझती है, उनकी बाकायदा बसा का रीज़न साथ ही बता दी जाती है। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शराब और जुआ जो है उसकी हुर्मत को बयान किया, और उसकी हुर्मत को बयान करने के साथ साथ जो है वो अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि इसके लिए शैतान जो है वो तुम्हारे अंदर जो है वो हसद और बुग़्ज़ पैदा करना चाहता है और तुम्हें नमाज से रोकना चाहता है वगैरह वगैरह। इस तरह के कई और नुकसानात साथ जिक्र कर दिए। अब इंसान जब इस तरह की चीज़ें इल्लत और वजह देखता है उसकी हुर्मत की, तो कम अज़ कम उसे समझ आ जाती है। तो बाज़ उलमा ने ये भी तारीफ की है कि मुहकमात से मुराद वो आयात या वो कलिमात हैं जो माकूलुल माना हो, और गैर मुहकमात यानी मुतशाबिहात जो माकूलुल माना ना हो। उसकी मिसालें इस अंदाज में दी जाती हैं। बाज़ उलमा ने इसकी तारीफ ये की है कि मुहकम जो बजाती ही मुकम्मल सही माना दे, यानी बिजाती ही, किसी दूसरे के साथ मिलाए बगैर बिजाती ही मुकम्मल माना दे सही, और मुतशाबे जो अपने गैर के साथ मिलकर माना मुकम्मल और सही देता हो। और इसकी मिसाल अगर हम देखना चाहें तो ला तुद्रिकुल अब्सार है। अब ला तुद्रिकुल अब्सार जो है, इसी तरह लन तरानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कहा कि रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, कि ए मेरे रब मुझे दिखाइए, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि लन तरानी वाला वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह बरकरार रहा तो मुझे देख सकते हो। इसी तरह जो है वो ला तुद्रिकुल अब्सार, की आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। अब इस पे हमने तफसीलात पहले कई दफा पढ़ी हैं कि इसके अंदर साफ जाहिर है कि माना मुकम्मल नहीं हो रहा। किस चीज का माना? रोयत का माना मुकम्मल नहीं, क्योंकि इदराक की नफी हो रही। अब बसाव का तो इदराक के अंदर रोयत की नफी होती है, बाज लोग समझते हैं। हालांकि हमने कहा था कि जब इदराक की नफी हो तो वहां लाजिम नहीं कि रोयत की नफी भी हो, वहां लाजिम नहीं कि रोयत की नफी भी हो। जैसे हमने मिसाल दी थी मूसा अलैहिस्सलाम से, जब बनी इसराइल ने कहा कि इन्ना लमुद्रकून, कि बेशक हमारा इदराक हो चुका है। हालांकि वो देख रहे थे दोनों एक दूसरे को, बनी इसराइल फिरौन को देख रहे थे, उसके लश्कर को, और फिरौन उसका लश्कर बनी इसराइल को, और मूसा अलैहिस्सलाम को, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन वहां इदराक इदराक जो है उसकी नफी मूसा अलैहिस्सलाम ने की। उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, बेशक हमारा इदराक हो चुका है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, हमारा इदराक नहीं कर सकते। हालांकि वो देख रहे थे। तो बहरहाल अब इसको दीगर आयात के साथ मिलाने से माना पूरा होगा कि अल्लाह ताला की रोयत होगी लेकिन इहाता नहीं होगा। अल्लाह ताला की रोयत होगी लेकिन इहाता नहीं होगा। और उससे दीगर आयात से हमें पता चला। तो बहरहाल इस एतबार से वो कहते हैं कि जिन आयात से माना सही मुकम्मल समझ आता हो वो मुहकम है, और जिनसे माना मुकम्मल सही ना समझ आता हो वो मुतशाबे हैं। इसी तरह बाज़ उलमा ने यह भी तफसीर की है मुहकम और मुतशाबे की, कि मुहकम से मुराद नासिख अहकामात हैं और मुतशाबे से मुराद मनसूख हैं, और मुतशाबे से मुराद जो मनसूख अहकामात हैं वो इससे मुराद हैं। सलफ सालेहीन के यहाँ बाज़ अक़वाल हमें मिलते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इसी तरह कई और सहाबा और ताबईन से, वो इससे क्या मुराद लेते हैं मुहकम और मुतशाबे से। सलफ सालेहीन के यहाँ मुहकम और मुतशाबे के क्या मानी जो है वो तस्वुर किए जाते थे, इस हवाले से चंद एक मिसालें जो हैं वो यहाँ जिक्र की जाती हैं। सबसे पहले तो यह है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इसी तरह बाज़ ताबईन से ये मरवी है कि वो कहते थे कि नासिख हलाल हराम हुदूद, यानी अल्लाह ताला की जो हुदूद हैं, फ़राइज़, और इसी तरह जो चीज़ें काबिल ईमान और काबिल अमल हैं कुरान करीम के अंदर, वो मुराद हैं मुहकमात, यानी इससे मुराद मुहकमात हैं, या ये चीज़ें मुहकमात में आती हैं। नासिख हलाल हराम हुदूद फ़राइज़ और इस तरह जो काबिल अमल चीज़ें। क्या ख्याल है आप लोगों का, हुरूफ मुक़त्तात जो हैं सूरतों के शुरू में,
ये क्या काबिल अमल हैं, इन पर अमल हो सकता है? नहीं उस्ताद मोहतरम। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये उससे खारिज हो जाएंगे, फिर ये उससे खारिज हो जाएंगे। अलबत्ता ये है कि उनके जो है वो हक होने पर हमारा ईमान होना चाहिए, और ये भी हमारा ईमान होना चाहिए कि इन हरूफ के मानी हैं, लेकिन उन मानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने इब्तिला और इम्तिहान के लिए और कुफार को चैलेंज करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो कलिमात हैं या ये जो आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बासूरतों के आगाज में उतारी हैं। तो ये मुहक्कमात में सलफ सालेहीन इनको समझते थे, नासिख और हलाल हराम वगैरह को, और मनसूख हरूफ मुक़त्तात और अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात की कैफियत वगैरह, ये सारी चीज़ों को मुतशाबिहात में शुमार करते थे। ये सारी चीज़ों को मुतशाबिहात में शुमार करते थे। अल्लाह ताला की देखिए, अल्लाह ताला की अस्मा, अल्लाह ताला की सिफ़ात, हमें इसका ये हरगिज़ माना नहीं है कि इनके मानी नहीं, इनके मानी हैं, और हम भी, और इनकी कैफियत भी है। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की कैफियत है कि नहीं? हाँ जी। जी उस्ताद मोहतरम है। हाँ, जी उस्ताद मोहतरम है। कैफियत है। ठीक है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के उस कौल के बारे में तुम क्या कहते हो कि जब इमाम मालिक से इस्तिवा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अल इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल व सवाल अन्हु बिदा, कि कैफियत जो है अल इस्तिवा मालूम है लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है। कैसे हम दोनों में तत्वीक देंगे? हाँ जी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की कैफियत है, और दूसरी तरफ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के कौल को हम अहलुस सुन्ना पेश करते हैं कैफियत के रद्द में। हम कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनसे इस्तिवा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अल इस्तिवाउ मालूमुन वस्सवाल वल कैफु मजहूलुन वस्सवालु अन्हु वस्सवालु अन्हु बिदा, और उसके बारे में सवाल करना बिदअत है और जायज नहीं है। तो क्या ख्याल है, दोनों को जमा कैसे करेंगे हम? उस्ताद मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि उस कैफियत को हम इंसान नहीं जान सकते। वो कैफियत तो है लेकिन कैसी है इंसान की अकल उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन है इतना हमारा ईमान होना चाहिए। हाँ, तो सलफ सालेहीन जब अल्लाह ताला की इन अस्मा व सिफात की आयत को पढ़ते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैफियत को अल्लाह के सुपुर्द करते थे। वो कहते थे कि कैफियत मतलब इसकी है ही नहीं। नहीं, कैफियत है, इनके मानी हैं, लेकिन उनकी कैफियत क्या है, कैसे अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, और कैसे अल्लाह ताला जो है वो सुनता है, देखता है, कैफियत है, लेकिन अल्लाह के अलावा वो कोई नहीं जानता। तो इमाम मालिक ने जो नफी की थी वो कैफियत बयान करने की नफी की, कि इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं लेकिन है, कैफियत है। जबकि बाद लोगों ने इसको इंतहाई ज्यादा वसी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो अहल सुन्ना है ये मुफव्विज़ा है। हालांकि हम मुफव्विज़ा नहीं, मुफव्विज़ा वो हैं जो कहते हैं कि जितने भी अस्मा व सिफात से मुतालिक आयात और नसूस हैं उनको तफवीज़ करेंगे, उनका माना भी नहीं करेंगे। हम माना करते हैं कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला जो है उसका हाथ उनके हाथों के ऊपर था, यानी सहाबाई किराम के यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। वहु अल काहिरु फौका इबादी, वो अपने बंदों पर गालिब है। अब ये सारी चीजें जो है वो सिफात और इनकी कैफियत हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं, तो लिहाजा हम कैफियत को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, लेकिन उसे हम मानते हैं कि कैफियत है। तो इस एतबार से सलफ सालेहीन कहते हैं कि मनसूख और रूफ़े मुक़द्दात और अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात की कैफियत जो है ये सारी चीज़ें मुतशाबिहात में हैं। ये सारी चीज़ें मुतशाबिहात में से हैं, और उसकी उन्होंने मिसालें ये दी हैं। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा की आयत नंबर 5 है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, सूरह फतह की आयत नंबर 10 है। वहुवल काहिरु फौका इबादी, ये सूरह नाम की आयत नंबर 18 है। अब इन आयात में सिफात का इस्बात मुहक्कमात में से है, और कैफियत जो है ये मुतशाबिहात में से। तो इस अंदाज में इसको उन्होंने मिसालों में वाजे किया है। अब जो अगर हम तारीफात देखें तो इनमें कुछ तारीफात ऐसी हैं जो मुतदाखिल हैं। मुतदाखिल का माना यह है कि तकरीबन करीब करीब है। मसलन हमने कहा कि वो आयात जिनका माना वाजे हो और मुतशाबे जिनका माना वाजे ना हो। और अगर हम इसको देखें जो बिदाती ही मुकम्मल सही माना दे, और मुतशाबे जो अपने गैर के साथ मिलकर, तकरीबन ये करीब करीब तफसीरें हैं, क्योंकि माना उसका वाजे इस वजह से नहीं है कि उसको मुहकम की तरफ लौटाना पड़ेगा, और मुहकम वो है जिसका माना वाजे है, दूसरे की तरफ लौटाने की जरूरत नहीं।
तो इसी तरह बहरहाल अगर हम गौर करें तो तकरीबन अक्सर तारीफात करीब करीब हैं, अलबत्ता उनके हकायक में थोड़ा इख्तिलाफ मौजूद है। इसके बाद मुहकम और मुतशाबे के एतबार से कुरानी आयात की तकसीम, अगर हम तमाम कुरानी आयात को देखें कि वो कैसी हैं, मुहकम और क्या ज्यादा कुरान की आयात मुहकम हैं या ज्यादा मुतशाबे हैं या मुहकम और मुतशाबे हैं, तो इस एतबार से इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब जो मुफरदात हैं उसके अंदर कुरान करीम की मुकम्मल आयात की 3 तरह तकसीम की है। और ये मुतशाबे और मुहकम को समझने के लिए बड़ी अहम है, इस वजह से इसको ज़हन में बिठा लें, ये आपको इंशाल्लाह उलूम कुरान के अंदर भी फायदा देगी और दीगर उलूम के अंदर भी इंशाल्लाह ये तकसीम आपको फायदा देगी। तो सबसे पहले कहते हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जो मुतलक मुहकम है। मुतलक मुहकम का माना यह है कि उनके अंदर किसी किस्म का तशाबो नहीं है, किसी किस्म का तदाखुल नहीं है, किसी किस्म का दूसरे माने का इस्तेमाल मौजूद नहीं है। जैसे हमने कहा कुल अल्लाहु अहद है, कुल अल्लाहु अहद है, वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, इस तरह की दीगर आयात है, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का वगैरह। इस एतबार से कि नमाज कायम करने से मुराद नमाज कायम करना यानी नमाज की फजीयत और वजूब है, आतुज़ ज़कात से ज़कात की फजीयत और वजूब है। लेकिन इनके अंदर एक एतबार से तशाबो भी है, इनके अंदर एक एतबार से तशाबो भी है। और वो किस एतबार से है? वो इस एतबार से है कि अकीमुस्सलाह, ये तो साबित हो गया कि नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी ये फिर भी वहां बाकी है। नमाज कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, ये सारी चीजें, ये कैफियत जो हैं, ये तफसीलात, ये आपको अहादीस से मिलेंगी। लिहाजा इस एतबार से इमाम रागिब अस्फहानी ने इस तरह की चीजों को भी जो है वो एक एतबार से मुहकम और एक एतबार से मुतशाबे करार दिया है। जैसे आगे इसकी तफसीलात सारी आएंगी। तो कुछ आयात ऐसी हैं जो मुतलक मुहकम है, मतलब यह है कि उनके अंदर किसी किस्म का तशाबो नहीं, और कुछ ऐसी जो मुतलकन मुतशाबे हैं, जैसे मसलन हुरूफ मुक़त्तात है। हुरूफ मुक़त्तात मुतलकन मुतशाबे हैं, इनको किसी के साथ मिलाएं या ना मिलाएं, हर एतबार से ये मुतशाबे हैं, इनका माना हमें समझ नहीं आता। आगे मजीद इसकी तकसीम जब करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद ये चीज वाज़िह होगी। तीसरी सूरत आयात की, पुरानी आयात की वो किस्म ये है कि एक एतबार से वो मुहकम है और एक एतबार से मुतशाबे है, एक एतबार से मुहकम है और एक एतबार से मुतशाबे हैं। अब जो कुरान करीम की आयात मुतशाबे हैं उनकी फिर आगे 3 तरह की तकसीम की गई, उनकी फिर आगे 3 तरह की तकसीम की गई। मुतशाबिहात की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 अलिफ, वो आयात जो सिर्फ लफ्जी एतबार से मुतशाबे हैं, जो सिर्फ लफ्जी एतबार से मुतशाबे हैं। नंबर 2 वो आयात जो सिर्फ मानवी एतबार से मुतशाबे हैं। और नंबर 3 जो वो आयात जो लफ्ज और माना हर 2 एतबार से मुतशाबे हैं, यानी उनके अंदर अल्फाज में भी तशाबो है और उनके अंदर माने के अंदर भी तशाबो मौजूद है। अब इनमें से हर एक की आगे मजीद किस्में हैं और हर एक की आगे मजीद तफसील है, जिनको जानने से आप मुतशाबे और मुहकम को मजीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम इनमें से हर एक की तफसील अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अलिफ, वो आयात जो सिर्फ लफ्जी एतबार से मुतशाबे, पहली किस्म हमने ये पढ़ी थी मुतशाबे की, कि वो आयात जो सिर्फ लफ्जी एतबार से मुतशाबे हैं। इसकी आगे फिर 2 किस्में हैं। नंबर 1 जिसमें सिर्फ मुफरद अल्फाज या कलिमात हैं, यानी पूरा जुमल पूरी कलाम जो है, पूरी आयत नहीं बल्कि कोई एक कलिमा ऐसा है जो गरीब है, मुश्किल है, और उसके माने का तयन करना यानी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, वाजे नहीं है। तो उसकी मिसाल यानी या तो उसमें तशाबो गराबत के सबब है, उसके गरीब और मुश्किल होने की वजह से। हमने गरीब और मुश्किल मुश्किल और ये सब चीज़ों की वजाहत हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ ली है। जैसे वफाकिया था वह अब्बा, अब फाकिया का माना तो वाजे है, वफाकिया का माना तो वाजे है, लेकिन वह अब्बा से क्या मुराद है? अब लफ्ज अब्बा जो है इसके बारे में जो है वो तशाबो पाया जाता है, इसका माना क्या किया जाएगा? इसी तरह फाकबालु इलैहि यज़िफ़ून, फाकबालु इलैहि यज़िफ़ून। अब इसके अंदर जो फाकबालु इलैहि ये तो वाज़ेह है, लेकिन यज़िफ़ून इसका क्या माना है? साफ ज़ाहिर है कि इसके अंदर भी एक तरह की गराबत और इसके अंदर भी इश्काल मौजूद है। इसी तरह या फिर जो है वो लफ्जी इश्तराक होगा, यानी या तो ये है कि उसके अंदर गराबत के सबब जो है वो तशाबो है, या फिर लफ्जी इश्तराक के सबब जो है वो तशाबो पाया जाता है कि वो लफ्ज ऐसा है कि जो एक से ज्यादा मानी की तरफ जो है वो जाता है, यानी उससे कई एक मानी अखज किए जाते हैं, या अरबी जुबान में उसके कई एक मानी है। जैसे लफ्ज यद है, अब लफ्ज यद जो है इसके कई एक मानी अरबी जुबान में किए जाते हैं। कभी यद से मुराद जो है वो कुव्वत होती है, ताकत होती है, और कभी यद से मुराद हकीकी हाथ होता है। इसी तरह मसलन हमने असद का माना किया था। अब असद जो है ये मुश्तरक है हैवान और इंसान के दरमियान, कभी हैवान का नाम असद होता है और कभी इंसान को भी असद कहते हैं। अब तायुन इसका सियाको इस बात से किया जाएगा
कि यहाँ सियाक क्या इसके असद हैवान होना मुराद ले रहा है, या असद से मुराद वो इंसान है जिसका लक़ब जो है या जिसका नाम असद है। इसी तरह लफ्ज आइन है। अब लफ्ज आइन जो है वो मुतादिद मानी के दरमियान जो है वो घूमता है। आइन से मुराद जात भी है, आइन से मुराद आंख भी है, आइन से मुराद चश्मा भी है, और इसी तरह जो है वो कई और आइन के मानी जो है वो किए गए हैं। तो इस एतबार से इसमें लफ्जी इश्तराक है और ये तशाबुह है। कभी उसके गरीब और मुश्किल होने की वजह से तशाबुह होता है, और कभी उसके मुश्तरक होने की वजह से एक से जायद मानी में ये जो है वो तशाबुह होता है। तो ये पहली किस्म है इस चीज की कि लफ्जी जो आप लफ्जी एतबार से तशाबुह जो पाया जाता है इसकी, यानी आगे दो किस्में, या मुफरद या फिर आगे जुमला पूरा उसके अंदर तशाबुह मौजूद है। दूसरी किस्म ये है जिसमें तशाबुह पूरे जुमले में है, यानी पूरे जुमले में जो है वो मुशाबहत पाई जाती है, या जो है वो मुतशाबिह है कलाम। जैसे मसलन लैसा कमिथली शै व हुवा समीउल बसीर, लैसा कमिथली शै व हुवा समीउल बसीर। अब इमाम रागिब कहते हैं कि अगर व हुवा समीउल बसीर ना होता तो लैसा कमिथली शै ज्यादा वाज़ेह था, सामे के लिए लैसा कमिथली शै ज्यादा वाज़ेह था बनिस्बत व हुवा समीउल बसीर के। क्योंकि अगर वह हुवा समीउल बसीर ना होता तो लैसा कमिथली शै इसकी यानी उसकी मिसल कोई नहीं, ये कहने से साफ ज़ाहिर है कि तशबीह और तमसील और ये सब चीज़ों की नफी हो जानी थी। लेकिन चूंकि वह हुआ समीउल बसीर ले आए और वो सुनने वाला और देखने वाला है, तो इससे बाद लोगों के जहन में ये आया कि शायद इससे तशबीह लाजिम आती है अगर हम इसके हकीकी माने को करें। ये बड़ी अहम बात है और ये समझने का नुकता है कि तशाबुह किस एतबार से है। इमाम रागिब कहते हैं कि अगर लैसा कमिथलिही शै, अगर सिर्फ इतना हिस्सा होता ना कुरानी आयत का, तो ये समझने के लिए सामने के लिए ज्यादा जाहिर था बनिस्बत वह हुआ समीउल बसीर के, वह हुआ समीउल बसीर के, कि वो सुनने वाला और देखने वाला भी है। क्योंकि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की सिफात की तावील की है या उनके मानी को हकीकत पे मामूल नहीं किया, उनकी सबसे बड़ी वजह ये कि उन्होंने जब ये पढ़ा लैसा कमिथली शै, अब इसके अंदर तो मुशाबत की और तमसील की नफी हो रही है, लेकिन जब उन्होंने आगे वाला जुमला पढ़ा वह हुआ समीउल बसीर, तो उनके दिमाग में फौरन तशबीह आई। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की मिसल कोई नहीं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि समीउल बसीर, और बंदा भी समीउल बसीर है, फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो लिहाजा उन्होंने ज़हन में सबसे पहले तशबीह दी और फिर तशबीह से बचने के लिए तातील कर दी, तशबीह से बचने के लिए तातील कर दी। और ये कायदा आपको याद हो कि ना याद हो, ये कायदा है कि कुल्लु कुल्लु मुअत्तिलिन मुशब्बिहुन वलैसा कुल्लु मुशब्बिहिन मुअत्तिलुन, कि हर तातील करने वाला तशबीह देने वाला होता है, लेकिन हर तशबीह देने वाला तातील करने वाला नहीं होता। क्योंकि जो बंदा तातील कर रहा है, सिफात की नफी कर रहा है, वो पहले दिमाग में तशबीह देता है और उस तशबीह से बचने के लिए तातील कर देता है। लिहाजा जिस कबाहत से बचने के लिए वो मतलब तातील कर रहा है, उसमें वाक़ई भी हो गया और तातील भी कर दी। जबकि तशबीह देने वाला तो खाली तशबीह दे रहा है, लेकिन माना तो साबित कर रहा है वो। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर वह हुआ समीउल बसीर ना होता तो कम से कम माना ज्यादा वाज़ेह होता। लेकिन मैंने नीचे लिखा है तंबीह के अंदर कि ये मिसाल महल्ले नजर है, ये मिसाल महल्ले नजर है। अगर हम गौर करें तो वह हुआ समीउल बसीर से यानी लैसा कमिथली शै और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है, और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। कैसे वाज़ेह हो जाता है? वाज़ेह ये हो जाता है कि लैसा कमिथली शै वह हुवा समीउल बसीर, यानी ये मुश्तरक नाम, बंदों पर भी इनका इतलाक हो सकता है, अल्लाह पर भी हो सकता है, लेकिन जब अल्लाह पर इनका इतलाक होगा तो फिर लैसा कमिथली शै, उसकी मिसल कोई नहीं, फिर अल्लाह की मिसल कोई नहीं। फिर हम बंदे को भी समी और बसीर कह सकते हैं, अल्लाह को भी समी और बसीर कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सुनना और देखना कामिल होगा और बंदे का सुनना और देखना नाकिस होगा। इस वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो अस्मा जो मुश्तरक हैं खालिक और मखलूक के दरमियान, उनका इतलाक जब मखलूक पर करेंगे तो वो माना करेंगे जो मखलूक के लायक है, और जब उनका इतलाक खालिक पर करेंगे तो वो माना करेंगे जो खालिक की जात और शान के लायक है। लिहाजा इमाम रागिब अस्फहानी जो है उनसे भी बाज़ मुकामात पे तावील हुई है अल्लाह ताला की सिफात के मसले में, सिफात बारी ताला के मसले के अंदर तावील कर जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इमाम साहब क्या हो सकता है कि ये मसला मुश्किल हो, वगरना ये आयत तो वाज़े बल्कि मुहकमात में से है, बल्कि ये आयत तो अल्लाह की सिफात के बाब में मुहकमात में से है, लैसा कमिथली शै व हुवा समीउल बसीर। लेकिन मैंने आपको उनका नुक्ता नजर समझा दिया है कि वो किस एतबार से लैसा कमिथली शै खाली इसको वाज़ेह समझ रहे हैं, और अगर आगे वह हुवा समीउल बसीर मिल जाए तो कहते हैं कि ये मुतशाबे है। लेकिन बहरहाल मुतशाबे समझे या मुहकम समझे, हम ये कहते हैं कि दीगर आयात इस बात की तईद करती कि अल्लाह ताला की सिफात साबित है और अल्लाह ताला ने खुद साबित की है।
इसके बाद दूसरी किस्म वो आयात जो सिर्फ मानवी एतबार से मुतशाबे, यानी उनके अंदर अल्फाज की मुशाबत नहीं है बल्कि मानवी एतबार से है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला और यौम क़यामत की सिफात है, अल्लाह की सिफात, यौम क़यामत की जो सिफात हैं, क़यामत कैसे बर्पा होगी और वो माशर कैसा होगा, उसकी हकीकत और कैफियत हम नहीं जानते। अगरचे बाद चीज़ों की मिसालें देकर हमें बताया गया है, लेकिन उसकी हकीकत फिर भी हम उसी तरह मिन्नो अन जैसे वाक़े होनी है हम नहीं पा सकते, क्योंकि इनकी सूरत हमारे ज़हनों में तसव्वुर नहीं की जा सकती, इनकी सूरतें हमारे ज़हनों में तसव्वुर नहीं की जा सकती। इस वजह से ये एक एतबार से मुतशाबे है, यानी मानवी एतबार से, बाज लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से होते हैं, बाज मानवी एतबार से। तीसरी वो किस्म है वो आयात जो लफ्ज और माना हर दो एतबार से मुतशाबे हैं, उनका लफ्ज भी मुतशाबे है और उनका माना भी मुतशाबे है। इसकी आगे पांच किस्में, इसकी आगे पांच किस्में। सबसे पहले कम के एतबार से, कमियत के एतबार से, यानी तादाद के एतबार से, जैसा कि आम और खास है। आम और खास के बारे में हमने पढ़ा था, आम और खास इसके मुकाबले मुतलक और मुकय्यद आता है, इसके मुकाबले में मुतलक और मुकय्यद आता है। आम और खास में अफराद मद्देनजर होते हैं और मुतलक और मुकय्यद में औसाफ मद्देनजर होते हैं। ये फर्क है आम और खास और मुतलक और मुकय्यद में, बारीक फर्क मैंने आपको बताया था उसूल फिक़ह पढ़ते हुए, मैंने आपको ये बताया था कि आम और खास में अफराद और तादाद मद्देनजर होती है और मुतलक और मुकय्यद में औसाफ और रंग वगैरह ये चीजें जो है मद्देनजर रखी जाती हैं, वगरना बाज लोग इसमें फर्क करना नहीं जानते। तो तादाद के एतबार से भी तशाबुह मौजूद होता है, जैसे कि आम और खास वगैरह हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीना, कि मुशरिकीन जो है उनको कत्ल करो, उनको कत्ल करो। अब एक एतबार से, तादाद के एतबार से ये मुतशाबे है कि कितने मुशरिकीन मारने हैं, कब तक मारने हैं। साफ ज़ाहिर है कि ये जो है वो तादाद इसके अंदर उसका तयन नहीं है। और लफ्जी एतबार से भी ये इश्तराक है और माने के एतबार से भी। तो यानी ये मुशरिकीन आम है, मुशरिकीन आम है और एक एतबार से खास है। खास इस एतबार से कि इससे गैर मुशरिक निकल गए, और आम इस एतबार से है कि सारे मुशरिक इससे मुराद है। अब तादाद कितने मुशरिकीन मारने हैं ये भी इसके अंदर तयन मौजूद नहीं है। कैफियत के एतबार से, जैसा कि वाजिब और मंदूब वगैरह, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि फन की हुमा ताब लकुम मिनन निसाई, कि तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से। अब इसके अंदर जो है वो मुश्किल इस एतबार से है कि फन की हुमा ताब लकुम मिनन निसा सीगा अमर का है, लेकिन क्या इससे मुराद जो है वो हकीकत में वजूब है या इससे मुराद मंदूब यानी मुबाह और मुस्तहब है। तो साफ ज़ाहिर है कि ये हुक्म दरमियान में है वजूब और मंदूब के, यानी फन की हु फेल अमर है, तो क्या हम इसको अमर पे मामूल करेंगे या हम इसको जो है वो इस्तेहबाब पे मामूल करेंगे। तो इस वजह से इसमें इख्तिलाफ हुआ कि क्या निकाह हर हाल में मंदूब और मुस्तहब है या बाज हालात में वाजिब है, बाज हालात में मकरूह है, बाज हालात में हराम है, जैसा कि हमने इसकी तफसीलात पढ़ी थी। तो ये गोया कि ऐसा ऐसे लफ्ज हैं कि जो लफ्जी और मानवी हर दो एतबार से, या कभी लफ्जी और कभी मानवी, कभी लफ्जी और कभी मानवी, हमने कहा कि वो आयात जो लफ्ज और माना हर दो एतबार से मुतशाबे हैं, यानी उनके अंदर लफ्जी और माना कभी कभी इश्तराक लफ्जी होता है, कभी इश्तराक या तशाबुह मानवी होता है। नंबर 3, जमाने के एतबार से, जैसा कि नासिख और मनसूख हैं। अब इनका ताल्लुक जमाने के साथ है, नासिख और मनसूख का ताल्लुक जमान के साथ है। जो पहला हुक्म होता है वो मनसूख होता है और बाद वाला हुक्म नासिख होता है। और आप जानते हैं कि नासिख की, नसख की तारीफ भी यही की जाती है कि किसी बाद वाले हुक्म से किसी पहले हुक्म को बदल देना या खत्म कर देना या उसमें तब्दीली कर देना या उसमें तखफीफ या तब्दीली कर देना, ये नस्ख है। नस्ख यांसुख को माना होता है किसी चीज को मिटाना। 3 माने होते हैं नस्ख के, एक बदलना, एक जायल कर देना और एक जो है वो हटा देना। मतलब ये है कि तब्दील कर देना, सॉरी, तब्दील कर देना, खत्म कर देना और उसके अंदर जो है वो तखफीफ कर देना। मतलब ये 3 माने के लिए आता है। कभी सिरे से ही पुराना हुक्म खत्म हो जाता है, कभी उससे जो है वो बदल दिया जाता है, और कभी जो है वो उसके अंदर तब्दीली कर दी जाती है लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाकी रखा जाता है। और इसके आगे फिर मजीद जो है वो सूरतें हैं, जैसा कि आप उलूम कुरान के अंदर या दीगर मौज़ूआत के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब इसकी मिसाल के तौर पर इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कि अल्लाह ताला से डरो जैसे डरने का हक है, हक़्क़ तुक़ाती जैसे डरने का हक है। अब वो डरने का हक क्या है, यानी साफ ज़ाहिर है कि ये इस एतबार से मुतशाबे है। लेकिन जब दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, बाद वाली सूरह तगाबुन की आयत, उसमें फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, इस आयत ने हमें बता दिया कि अल्लाह ताला से डरने का हक ये है कि जहां तक इंसान की इस्तिताअत हो वहां तक अल्लाह से डरे।
और जहां इंसान की इस्तिताअत से बाहर हो वहां अल्लाह ताला से जो है वो यानी वहां तक डरना भी अल्लाह ताला से डरना है। मिसाल के तौर पर अब हम अगर बात करें तहारत की, तो असल ये है कि इंसान अगर वुजू वाजिब है तो वुजू करे पानी के साथ, लेकिन अगर पानी मुयस्सर ना हो या पानी इस्तेमाल ना कर सकता हो, पानी मुहैया ना हो या फिर कुदरत ना हो, अदम कुदरत इस्तेमाल करने की इस्तेताअत ना हो, तो इस सूरत में हम कहेंगे अल्लाह से डरते हुए इंसान तयम्मुम कर ले, और जो ही पानी मुयस्सर आए उसके बाद इंसान जो है वो पानी इस्तेमाल करके फिर इंसान जो है वो दीगर नमाजें अदा करे। इसी तरह नमाज के अंदर असल ये है कि क़याम, रुकू वगैरह, सजदे वगैरह किए जाएं उस कैफियत में जिस कैफियत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किए। लेकिन अगर एक बंदा क़याम की इस्तिताअत नहीं रखता और वो कुछ देर खड़ा होकर बैठ जाता है, अब ये फत्तकुल्लाह मस्ततातुम है, ये फत्तकुल्लाह मस्ततातुम है कि अल्लाह ताला से डरो जितनी इस्तिताअत हो। वरना हक्का तुकाती हमें ये कहता है कि आप जो है वो नमाज खड़े होकर ही पढ़ो, हर सूरत में खड़े होकर पढ़ो। ये मतलब है जैसे डरने का हक है, डरने का हक यही असल है कि अल्लाह ताला ने जो जो जैसे जैसे अहकामात दिए उनको उसी तरह बजा अवर लाया जाए, उनको बजा लाया जाए, उन पर अमल किया जाए। लेकिन जब हम फत्तकुल्लाह मस्ततातुम पढ़ते हैं तो इससे उसका जो तशाबुह था वो यानी एहतिमाल था दूसरे माने का, वो खत्म हो गया और तयन हो गया कि जितनी इस्तिताअत हो उतना अल्लाह ताला से डरते रहो। तो ये जो है वो इस एतबार से इसके अंदर कभी मकान और उन उमूर के एतबार से भी तशाबुह होता है या मुतशाबे होती हैं आयात, जिनके बारे में वो आयात नाजिल हुई हैं, जिनके बारे में वो आयात नाजिल हुई हैं, और इनके लिए सबब नुज़ूल जानना बहुत जरूरी होता है। यानी ऐसी आयात कि जिनको सबब नुज़ूल के बगैर आप नहीं समझ सकते, ऐसी आयात जिनके मानी को सबब नुज़ूल के बगैर आप नहीं समझ सकते, जब तक आपको उन आयात का सबब नुज़ूल ना पता चले आप उनको नहीं समझ सकते। जैसा कि कुरान करीम की 2 आयात यहाँ जिक्र की जाती हैं, वलैसल बिर्रु बिअन बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो, और घरों में तो दरवाजों में जो है वो दरवाजों में से आया करो, मतलब और तुम घरों में दरवाजों से आया करो। वाह तो बुयूत मिन अबवाबिहा, और आओ घरों को उनके दरवाजों की तरफ से। असल में जब तक बंदा इसका पस मंजर ना पड़े तो ये आयत समझ नहीं आती। आप इसको 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 10 20 दफा भी पढ़ लेंगे ना तो आपको इस आयत की तफसीर समझ नहीं आएगी। माना इतना माना तो पता चल जाएगा कि जी नेकी में से नहीं कि तुम अपने घरों को पीछे से आओ। अब साफ ज़ाहिर है कि अगर एक बंदे को जरूरत है तो वो बंदा क्या घर के पीछे से नहीं आ सकता। मसलन घर को लाग लगा हुआ है और आगे कोई दुश्मन बैठा हुआ है तो पीछे से आएगा, वो अपने घर के अंदर ही क्यों ना आए। तो इसका तो मतलब फिर ये लग रहा है कि कोई अपने घर के अंदर भी पीछे से नहीं दाखिल हो सकता, दरवाजे से दाखिल होना चाहिए। अगर कोई पीछे से दाखिल होगा तो गुनाहगार है और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। इसका माना तो ये हुआ ना। लेकिन जब इसका पस मंजर हम पढ़ते हैं सबब नुज़ूल तो हमें पता चल जाता है कि इससे मुराद ये है। तो ये भी एक तरह का तशाबुह है कि जब तक हम इसका पस मंजर ना जाने हमारे लिए आयत ये मुतशाबे है, इसका माना अपनी तरफ से हम नहीं कर सकते और ना इसका माना हमें समझ आ सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है क्लियर है ये सारी चीजें। इसकी उन्होंने चीजें जिक्र की कि अंसार जहलियत में जब हज या उम्रे का ihram बांध लेते, फिर किसी खास जरूरत के लिए उनको घर आने की जरूरत पड़ जाती, तो वो ये समझते थे कि अगर हम अपने घरों के दरवाजों से आएंगे, अगर हम अपने घरों के दरवाजों से आएंगे तो ये हमारे लिए गुनाह होगा, या हो सकता है हमारा हज या उम्रा सही ना हो। तो इस वजह से वो क्या करते थे, वो घरों के पीछे से आते थे, दरवाजों में आने की बजाय पीछे से दीवारें फलांग कर आते थे। इसको वो नेकी समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नेकी नहीं, ये नेकी नहीं है, जैसा कि दीगर कुतुब तफसीर के अंदर ये सबब नुज़ूल इसका मौजूद है। इसी तरह मसलन अगर हम ये कहें इन्नमा नसीयु ज़ियादतुन फिल कुफ्र, महीनों का आगे पीछे करना कुफर की ज्यादती है। अब एक बंदा जिसको इसका पस मंजर मालूम नहीं, वो जितनी दफा भी इसको पढ़ता रहेगा इस आयत की तफसीर नहीं समझ सकेगा, जब तक उसको ये पता ना चले कि आयत किन के बारे में नाज़िल हुई और इसका असल पस मंजर क्या है। पस मंजर ये है, नसी के माने यानी किसी चीज को आगे पीछे करना। अरबों में हुर्मत वाले महीनों में किताल और लड़ाई वगैरह जो है, लूट मार वगैरह, वो मतलब के सख्त नापसंद था। हुर्मत वाले महीनों का वो भी एहतराम करते थे। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि 3 महीने मुसलसल अपने आप को कंट्रोल करके रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जो सारा साल लूट मार करते थे, लड़ाई जंगों किताल वगैरह करते थे, उनके लिए 3 महीने अपने आप को कंट्रोल करके रखना बड़ा मुश्किल था। तो जब चौथा महीना आता तो वो उसको आगे पीछे कर देते। मतलब यह है कि इनकी हुर्मत को मलहूज रखते हुए कत्लो गारत से इज्तनाब करते। इनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए इनका हल उन्होंने ये निकाला कि जिस हुर्मत वाले महीने में कत्लो गारत करना चाहते इनमें से वो कर लेते और ऐलान कर देते कि इसकी जगह फलां महीना हुर्मत वाला हो गया। मसलन मुहर्रम के महीने की हुर्मत तोड़कर उसकी जगह सफर को हुर्मत वाला महीना करार दे देते,
इसी तरह हुर्मत वाले महीनों में वो तकदीम व ताखीर और रद्द बदल कर देते। इसको नसी कहा गया। अल्लाह ताला ने जो है वो इसकी बाबत फरमाया कि ये कुफर में ज्यादती है, क्योंकि इसका अदल बदल मकसूद लड़ाई और दुनियावी मुफादात के उसूल के सिवा कुछ नहीं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसके खात्मे का ऐलान ये कहकर फरमा दिया कि जमाना घूम घुमाकर अपनी असल हालत में आ गया है। का तदारत जमान, तदारा का जमान और तदारत जमान, कि नबी साहब ने कि जमाना अपनी असल हालत की तरफ लौट आया है, यानी अब आइंदा महीनों की ये तरतीब इसी तरह रहेगी जिस तरह इब्तिदाए कायनात से चलती आ रही। मिन अव्वल यौम, अब पहले दिन से, अल्लाह ताला ने जिस दिन से जमीन आसमान की तख्लीक की है उस दिन से जो हुर्मत वाले महीने अल्लाह ने करार दिए हैं, मिनहा अरबातुन हुरुम, मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें चार जो हुर्मत वाले हैं वो चार ही हुर्मत वाले होंगे। ये नहीं कि तुम उसमें से तकदीम ताखीर कर लो, जिस महीने में लड़ना चाहो उसकी जगह मुतबादिल के तौर पर उसको आगे कर दो और उसको हलाल कर लो, ऐसा नहीं है। तो अब जब तक इसका पस मंजर मालूम नहीं होगा तो इन्नमा नसीयु का माना हमें जो है वो समझ नहीं आएगा इस एतबार से। इसी तरह जो है शुरूत के एतबार से, उन शुरूत के एतबार से जिनसे कोई फेल सही या फासिद होता हो, जैसा कि नमाज और निकाह वगैरह की शुरूत हैं। अब मसलन अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब एक बंदा नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर ऐसी शुरूत नहीं है कि जो नमाज के सही होने के लिए लाजिम है, तो बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि अकीमुस्सलाह का माना जो भी बंदा नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज सही है। ये इस एतबार से मुतशाबे है कि इससे पता चलता है कि वुजू टूट जाए, जो मर्जी इंसान टाइम से पहले पढ़ ले, टाइम के बाद पढ़ ले, जैसे भी पढ़ ले उसकी नमाज हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी शर्तें हैं कि जिनके पाए जाने से हुक्म सही होता है और उनके ना पाए जाने से उनका हुक्म जो है वो बातिल होता है। उमूमन कुरान करीम के मुतशाबिहात तीन अकसाम पर मुश्तमिल है। उमूमन कुरान करीम के मुतशाबिहात तीन अकसाम पर मुश्तमिल हैं जिनकी मार्फत मुमकिन नहीं। नंबर एक, जिनकी मार्फत मुमकिन नहीं, जैसा कि क़यामत होने का वक्त और अलामात कुबरा का ज़ुहूर। अब अलामात कुबरा तो अल्लाह के नबी ने बता दी, क़यामत की निशानियां तो बता दी, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा जिनमें से काफ़ी सारी जो है वो पेश आ चुकी हैं, वाक़ हो चुकी हैं और कुछ आ रही हैं। लेकिन अलामात कुबरा और सुगरा में फ़र्क ये है कि जो अलामात कुबरा है ये कुर्ब क़यामत वाक़ होंगी और कुर्ब क़यामत वाक़ होगी और ये खिलाफ आदत होंगी, और दूसरी बात यह है कि पै दर पै वाक़ होंगी। जबकि अलामात सुगरा जो हैं ये बसा औकात खिलाफ अकल नहीं होती और हैरान कर देने वाली नहीं होती बसा औकात, और इस तरह ये पै दर पै नहीं हो रही बल्कि वक्फे वक्फे से हो रही है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम की बेसत सबसे पहले, नबी अलैहिस्सलाम की बेसत सबसे पहली निशानी, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नमा उरसिलतु वस्साअतु कहातैनी, कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए। इसी तरह जो है वो हिजाज से आग का निकलना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। अब ये अलामात तो हमें बता दी गई लेकिन कब जाहिर होंगी हमें किसी को इसका इल्म नहीं, हमें किसी को इसका इल्म नहीं है। लिहाजा क़यामत का वाक़ होना, क़यामत की जो कभी बड़ी अलामात हैं जिसके अंदर दाबा का जिक्र है, कुरान के अंदर मौजूद है कि वो दाबा आएगा और वो लोगों से गुफ्तगू करेगा चौपाया और इंसानों की तरह, ये सारी चीजें कुरान ने बयान तो की हैं लेकिन इनका वकूअ कब है इस एतबार से हमारे लिए ये मुतशाबे हैं और ये मुमकिन नहीं कि हम पहचान सकें कि कैसे वाक़ होंगे। और इस तरह रूफ़े मुक़त्तात हैं, इस तरह रूफ़े मुक़त्तात हैं, रूफ़े मुक़त्तात की मार्फत भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस वजह से लोगों ने कोशिश की उसके मानी को बयान करने की, लेकिन राजिह मौक़िफ़ यह है कि जिन्होंने भी कोशिश की मानी बयान करने की वो कोशिश बेकार है, उसका फ़ायदा नहीं है। और असल यही है कि अल्लाहु आलम भी मुरादी ही, अल्लाह ताला इसकी मुराद और इसके माने को जानता है कि इसका सही माना और मुराद क्या है। इंसान के लिए उनकी मार्फत मुमकिन है, जैसा कि गरीब अल्फाज, पेचीदा अहकाम वगैरह, जैसे पीछे हमने उसकी मिसालें जो है वो पढ़ी हैं। जो गुज़श्ता दोनों अक़साम के माबैन है, यानी ऐसी आयात और कलिमात जो गुज़श्ता दोनों अक़साम के माबैन है, मतलब उनके दरमियान दरमियान है। अब उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी भी हैं कि एक एतबार से उनकी मार्फत मुमकिन नहीं और एक एतबार से उनकी मार्फत मुमकिन है। ये मतलब कि ऐसे हैं जो गुज़श्ता दोनों अक़साम के माबैन हैं, इन्हें बाज़ पुख्ता उलमा ही जान सकते हैं, दूसरों पर वो मख्फी हैं। यानी ये है वर्रासिखून फिल इल्म, वर्रासिखून फिल इल्म, के पुख्ता इल्म वाले जो हैं वो उनको जानते हैं। अलग बात है कि इसमें लफ्ज़ अल्लाह पर वक़फ़ करना है या वर्रासिखून फिल इल्म पर वक़फ़ करना है, ये इख्तिलाफ अपनी जगह पर आप पढ़ेंगे तफसीर के अंदर या उलूम कुरान के अंदर, लेकिन हमारा ये मौजू नहीं। तो बहरहाल ये कुरान करीम की जो उमूमी मुतशाबे आयात हैं उसकी तकसीम है कि बाद ऐसी है जिनका माना बिल्कुल नहीं समझा जा सकता,
और बाद ऐसी हैं कि जिनका माना जो है वो समझा जा सकता है, और बाद ऐसी हैं कि जो इन दोनों के दरमियान हैं और इनके मानी सिर्फ पुख्ता उलमा जानते हैं और इसके अलावा कोई और नहीं जान सकता, लिहाजा इनकी तफसीर जानने के लिए पुख्ता उलमा की तरफ ही रजू करना चाहिए। जी, टाइम ऊपर हो चुका है। चलिए खैर, इसी पर हम इत्तेफा करते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।